श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कहे, विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिरकर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गए मनि मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारि प्रबाहु। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनावराव मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाहि। सुमिरि महेशहि कहै निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरति हरहु दीन जनो जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तज रहहि घर, परिहरि सीलु सने। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं, तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में प्रणाम करते देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ नहीं कह सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष और अवढरदानी, मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु हो जग सुजसु न साऊ, नरक परौ बरु सुर पुरु जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि होही। असमन गुनाई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पिताहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु हनुमानी। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बच
रीत विचारी, तात कहाँ कछु करऊ ढिठाई, अनुचित क्षमा बजानी लरकाई, अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कहि प्रथम जनावा, देखी गोसाई ही पूछियु माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता, मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिय तात, आय सुदेय हर्षिय, कही पुलके प्रभुगा। जगत में चाहे अपयश हो सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, और भी सब प्रकार के दुस्सह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट न हो। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूं, यह ढिठाई करता हूं, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया? मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जताई। आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, अर्थात मुझे अब बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्मो जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके, आय सुपाली जन्म फल पाई, एहु बेगी ही हो रजाई, विदा मातु सन आवऊ मागी, चलिहऊ बनहि बहुरी पगलागी, हस कही राम गवनो तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा, नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनो सब तन बीछी, सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमी देखी दवारी, जो जहाँ सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ विषाद नहीं धीरजु होई, मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, शोकुन हृदय समाय, मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाय। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष उसके करतल गत अर्थात मुट्ठी में रहते हैं।
आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूं, फिर आपके पैर लगकर वन को चलूंगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वो बहुत ही अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वहीं सिर पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों में आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो।